हेलो एवरीवन, एसडीएस ऑनलाइन क्लासेस में हम एक बार फिर से आ गए हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे अपन। बीएससी फाइनल ईयर की एक क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक्स अपन पढ़ रहे थे। जो चीज़ अपन ने पहले पढ़ ली थी उसको एक बार वापस से अपन रिपीट कर लेते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के। तो हमने कॉमन बेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया था। फिर अपन ने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया था। अब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो आपकी है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक आपकी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, एंड इनके कुछ ग्राफ्स हैं। एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह का। इसमें कुछ इस तरह से ऐसे डायग्राम अपन ने स्टडी किए थे। आप लोगों ने बुक में देखा होगा, जरूर समझ में आ गया होगा। लास्ट जो अपनी क्लास थी ऑनलाइन, उसमें अपन ने कुछ रिलेशन प्रूव किए थे। देखो, इसके लिए अपन ने एक अल्फा नाम से क्वांटिटी डिफाइन की थी, इसके लिए हमने एक बीटा नाम से क्वांटिटी डिफाइन की थी। दोनों ही क्वांटिटीज़ को कहते हैं करंट गेन। दोनों का ही नाम क्या है अपने पास? करंट गेन। तो ये कॉमन बेस में करंट गेन है और ये कॉमन इमीटर में करंट गेन है। करंट गेन एक्चुअल में होता है क्या? आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो इस वाले केस में जो आउटपुट करंट था, इस वाले केस में आउटपुट करंट अपना था IC और इनपुट करंट था IE। इमीटर जो था वो इनपुट में था और कलेक्टर जो था वो आउटपुट में था। तो ये अपने पास हो गया। इस तरह से यहाँ पे जो इनपुट करंट है, आउटपुट आउटपुट करंट यहाँ पे IC ही था और इनपुट करंट यहाँ पे IB हो गया। ये केस अपने को पता चल गया भाई कि यहाँ पे IC और IB इज इक्वल टू बीटा है। यही भाई समझ में आ रहा है। आउटपुट ओवर इनपुट, दोनों में आउटपुट तो कलेक्टर ही है, बट इस वाले केस में आउटपुट इनपुट जो है वो इमीटर था और इसमें बेस था। तो ये इतना अपन ने करके, और लास्ट क्लास में यहाँ छोड़ा था कि हम बीटा पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो ये कुछ ऐसा था, एंड अल्फा पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो वो कुछ ऐसा था। या फिर इसको अपन ने नाम दिया था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब इस वीडियो में अपन थोड़ा सा इसी चीज को आगे लेके जाएंगे। इसी चीज को आगे क्या क्या टर्म में लेके जाएंगे, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो है वो डेराइव करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे कॉमन बेस के अंदर अपन ने वो क्वांटिटी लिखी थी ICBO, या इसको ICO से अपन ने रिप्रेजेंट किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ ये आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके वीडियो में। अच्छा, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ICBO या ICO अपने पास क्या चीज़ थी कि अगर जो कलेक्टर है वो ओपन है, मतलब इनपुट वाला पार्ट जो है अगर वो ओपन है, तो आउटपुट में एक करंट फ्लो होता है। तो इसका मतलब होता है कलेक्टर करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। ICBO ICO से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे लीकेज करंट भी कहते हैं भाई, ये वर्ड भी अपन को फ्रिक्वेंटली यूज आएगा, लीकेज करंट। तो देखो, कुछ मैथमेटिक्स करके अपन इस कॉमन इमीटर वाले केस में लीकेज करंट के लिए कुछ डेरिवेशन करते हैं, या फिर उसका कुछ एक कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो पता करते हैं, ठीक है। तो देखो, अपन को सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे ये लिखनी है कि जो करंट वाला केस है, करंट इक्वेशन ये सब में सेम होती है भाई कि IE जो है वो बनाता है IC को N प्लस IB को। ये सारे ट्रांजिस्टर के सारे कॉन्फ़िगरेशन में सही है। सेकंड इक्वेशन अपने को चाहिए। देखो, सेकंड इक्वेशन अपन लेंगे वो ICBO के टर्म में, ठीक है। तो ICBO के टर्म में अपन सेकंड इक्वेशन लेते हैं कि IC जो है वो हमारे पास होता है, IC हमारे पास होता है एक तो अल्फा IE प्लस ICBO। देखो, अगर ये चीज़ नहीं आपको रिमाइंड हो रही है तो मैं एक बार वापस कवर कर देता हूँ। यहाँ से देखो एक बार कि अल्फा क्या चीज़, IC क्या चीज़ है? अल्फा इंटू IE, ठीक है। तो ये IC इज इक्वल टू अल्फा इंटू IE होना चाहिए था, तो सिर्फ ये टर्म आना चाहिए था। अब ये टर्म क्या है? ये टर्म वो एक्स्ट्रा वाला टर्म है, समझ रहे हो। कि अगर आप कोई भी सर्किट बना रहे हो कॉमन बेस के अंदर, मैं एक बना के बता ही देता हूँ। ये आपका हो गया PNP,
PNP ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ पे PNP, तो इसको अपने करना है रिवर्स बायस, तो ये मैंने कर दिया इसको रिवर्स बायस, ये लो, और इसको मैंने ओपन रख दिया, दिस वन इज ओपन। अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो इसको मुझे करना फॉरवर्ड बायस, तो ये PNP से ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे IC करंट, IE करंट आएगा, यहाँ पे IC करंट होगा और यहाँ पे IB करंट होगा। तो ये इक्वेशन तो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे IC इज इक्वल टू अल्फा IE, ये अल्फा IE वाला टर्म तो जो है वो इस IE की वजह से यहाँ IC कितनी है वो हमें बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये IE नहीं भी होती, मतलब अगर ये यहाँ पे नहीं भी होता, तो भी इसमें रिवर्स बायस होने के कारण से एक करंट फ्लो होता, एक बहुत ही माइनर सा करंट फ्लो होता, जिसे अपन I सैचुरेशन कहते हैं या I रिवर्स करंट कहते हैं। क्योंकि ये वाली जंक्शन देखो क्या है, ये है P, ये है N, और P को N से जोड़ दिया, N को P से जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस डायोड के अंदर एक सैचुरेशन करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो वो सैचुरेशन करंट ये है। तो कुल मिला के इस IC के अंदर, क्योंकि जब IE कुछ नहीं था तब भी कुछ ना कुछ वो था, तो IE 0 होने पे IC इतना हो जाएगा, और IC जब 0 नहीं होगा, ठीक है, तब IE जब 0 नहीं होगा तब ये और ये मिलके उस करंट को क्रिएट कर लेंगे। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन हो गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें लीकेज करंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है कॉमन इमीटर के अंदर। तो देखो ये चीज़ अपन इसमें पुट कर देते हैं, देखो अल्फा IC का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में, या फिर यूं करें, हमें IE को हटाना है यहाँ से, तो IE को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसमें हो जाएगा IC इज इक्वल टू अल्फा IE की जगह हो जाएगा IC प्लस IB एंड प्लस ICBO। देखो बुक में इसको ICO भी लिखा होगा कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अपने पास हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, हमें IC का वैल्यू चाहिए, तो IC ये इधर आ जाएगा अल्फा IC इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। यहाँ से देखो आप IC कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB एंड प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये देखो ये इक्वेशन जो है हमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देती है। देखो यहाँ पे ये अल्फा 1 माइनस अल्फा जो है वो अपने पास ये रहा, ये बीटा हो जाएगा, और ये 1 अपॉन अल्फा इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये वाला तो सीधा सीधा हो गया बीटा IB एंड प्लस ये वाला टर्म जो है ये होता है बीटा प्लस 1 ICBO। अब ये बीटा प्लस 1 देखो यहाँ से निकाल सकते हो आप, इसको अगर आप सॉल्व करो, देखो बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, इसमें भी 1 जोड़ दो, तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 1। इसको सॉल्व करो तो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा से अल्फा गया तो क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मतलब 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा जो कि यहाँ पे देखो ये रहा, इसको मैं बीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब ये सब कुछ करने का, ये अलग है भाई, ये सब कुछ करने का क्या बेनिफिट हुआ वो देखो, बहुत ही अच्छा अपने को एक रिजल्ट मिलता है कि IC जो है वो बीटा इंटू IB तो है ही है। अब बीटा क्या चीज़ है, बीटा है कॉमन इमीटर के अंदर करंट गेन। तो बीटा तो अपने पास बीटा IB ये IC का कंपोनेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बीटा प्लस 1 ICBO मल्टीप्लाई होके ये एक फ्रैक्शन करंट का और आ रहा है। तो मतलब ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे जो है वो कॉमन इमीटर के लिए हमने ट्रांसफॉर्म कर ली एक तरीके से, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये सजेस्ट करता है कि ये वाली करंट जो है वो IB के कारण होती है, IC का ये वाला पार्ट जो है ड्यू टू IB है, ये ड्यू टू IB, और ये वाला करंट जो है ये लीकेज करंट के कारण से है। तो मतलब इसको एक नया नाम अपने को देना पड़ेगा। तो ये अपने पास में ड्यू टू रिवर्स वोल्टेज, इसको रिवर्स करंट इसको कह सकते हैं, और इसको अपन नाम देते हैं ICEO, इसका नाम हो जाएगा ICEO। तो ICEO क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ देख लो, ICEO है कलेक्टर करंट when emitter is open, कलेक्टर करंट व्हेन इमीटर इज ओपन,
ठीक है। और इमीटर क्या चीज़ है इसमें, इमीटर इनपुट। अभी ये तो कॉमन बेस का हो गया। एक अपन इसमें जो है ये यहाँ अगर समझ में नहीं आया तो जो अपने वीक के लास्ट में इंटरेक्शन क्लास होगी उसमें आप कुछ जो भी डाउट है वो पूछ लेना। ये राइट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये अपना जो है एक छोटा सा पार्ट हुआ ICEO के बारे में, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट जो है आपको बुक में ये भी दे रखा होगा, 1 मिनट। तो एक छोटा सा पार्ट ये भी दे रखा होगा, मैंने उसको ज़्यादा जो है मतलब इम्पोर्टेंस दिया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको आ जाएगा आराम से। लेकिन एक ऐसा प्रैक्टिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक के लिए प्रैक्टिकल सेटअप कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल सेटअप के बारे में एक पॉइंट और देखा मैंने। CBH की बुक अभी देखी तो मेरे को ये वाली बात वापस याद आई। तो ये प्रैक्टिकल सेटअप क्या है एक्चुअल में, जस्ट बाइसिंग के बारे में है, कुछ कहाँ पे अमीटर लगाना है, कहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है, समथिंग लाइक इस तरह का जो केस है वो अपना है। तो अपन कॉमन इमीटर के लिए देखते हैं इसका कुछ। तो ये देखो कॉमन इमीटर करना है तो मैंने इमीटर यहाँ ले आया। अब इसमें PNP लेना है या NPN लेना है वो आप देख लेना, मैं इसमें ले रहा हूँ NPN, ठीक है। यहाँ से गया, ये एक लीड गई, ये एक लीड गई, ये कॉमन रखनी है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक अमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और करंट इस तरह से जा रही है तो IB ये होगा, इसका कॉल आ गया। तो ये IB हो गया अपने पास, IB इससे बनेगा, ये हो गया IE और इधर से ये हो गया IC। अब इनको IEB और IC को काउंट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हमें 2 मीटर लगाने पड़ेंगे अमीटर। तो ये एक तो होगा माइक्रोमीटर और एक होगा मिलीमीटर, क्योंकि IC बड़ा होता है और IB बहुत ही कम होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपने को एक वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम अभी बाइसिंग करेंगे तब देखेंगे क्या लगाते हैं, ठीक है। और इधर भी आएंगे तो ये अपना हो गया अगेन वोल्टेज डिवाइडर एंड देन यहाँ पे भी अपन एक बाइसिंग अभी लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ अपने को एक वोल्टेज मेजर करने के लिए चाहिए और यहाँ हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए चाहिए। तो ये इनपुट करंट के लिए, ये इनपुट वोल्टेज के लिए, आउटपुट करंट के लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए। और यहाँ पे देखो बाइसिंग के लिए अपन क्या करें, बाइसिंग ये NPN ले रहे हैं हम, तो P और N, ये PN को अपने को फॉरवर्ड बाइस रखना है, समझो। एक्टिव रीजन के लिए इसको फॉरवर्ड बाइस रखना है। फॉरवर्ड बाइस के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपना P है तो यहाँ पे अपने को P देना पड़ेगा, एक स्मॉल सा फॉरवर्ड बाइसिंग हम यहाँ पे देंगे। तो स्मॉल और लार्ज का ऐसा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे करके वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये दिया तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। और इसको मैं लिख देता हूँ V, ये है आपका BE, तो VBE हो गया ये, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ VCE। और अब यहाँ पे बाइसिंग देखो क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव मैंने दे दिया, क्योंकि इसको रिवर्स बायस करना है ना अपने को। जैसे इसको प्लस दिया तो ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये आपका जो है प्रैक्टिकल सेटअप हो गया। इसी तरह से बहुत सारे जो जितने भी डायग्राम्स है कॉमन बेस के लिए, कॉमन इमीटर के लिए, NPN के लिए, PNPN के लिए, वो आप बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे अपन, छोटे छोटे स्टेप्स में अपन आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा आ जाए, लेकिन आज के लिए इतना ही अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जिसे अपन कहते हैं DC लोड लाइन या लोड लाइन कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर थोड़ा सा टाइम मिल पाए, जो कि बहुत मुश्किल है तुम लोगों के लिए, लेकिन अगर मिल जाए कहीं से भी तो लोड लाइन का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ लेना थोड़ा सा, ये जैसे कि वो चीज़ें थ्योरी ज़्यादा है, वो उतनी सारी थ्योरी मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, वो आप समझ जाएंगे थोड़ा सा अगर पहले से पढ़ के आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।